हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th में अध्याय 6 कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता का जो अंश है इसका हम अध्ययन करेंगे। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे है, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ये जो उषा कविता का जो अंश है इसके अंतर्गत कवि सूर्य निकलने से पहले नीले पूर्वी आकाश में छा रही, यानी जो पूर्वी दिशा है उसमें नीला आकाश रहता है, तो उससे पहले नीले पूर्वी आकाश में छा रहे सुनहरे प्रकाश के दृश्य का वर्णन कर रहा है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देहा, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। देखिए, नील का मतलब होता है नीला, गौर का मतलब होता है गोरी, झिलमिल का मतलब है रह रहकर चमकती है या झिलमिल करती है, देह शरीर, इसी प्रकार जादू मोहक दृश्य, सूर्योदय पूर्व दिशा में सूर्य का निकलना। बाहर देखिए, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। यहाँ कवि सूर्योदय होने से पहले आकाश में हर पल बदलते हुए सुंदर वातावरण का चित्रण करते हुए बताता है कि जब नीले वर्ण के आकाश में सूर्य की चमकती हुई श्वेत आभा दिखाई देने लगती तो ऐसा लगता है कि जैसे नीले जल में किसी सुंदरी की गोर शरीर झिलमिल कर रहा है। अर्थात प्रातःकालीन नमी एवं मंद हवा के कारण सूर्य की किरणें हिलती हुई लगती। क्या बताया गया कि ऐसा लगता है कि जैसे नीले जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिल कर रही है। तो अर्थात प्रातःकालीन नमी एवं मंद हवा के कारण सूर्य की किरणें हिलती हुई लगती है। सूर्य का श्वेत बिंब भी हिलता सा प्रतीत होता है, यानी जब सूर्य प्रकाश करता है तो उसका जो छाया प्रतिरूप होता है, मूर्त रूप, वह भी हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। फिर उसके बाद और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कवि आगे बतलाता है कि जैसे ही सूर्य उगता है तब उषा काल के हर समय बदलते रंगों का अर्थात प्राकृतिक प्रवेश का चमत्कारी सौंदर्य समाप्त हो जाता है। अर्थात जब सूर्य उदय होता है तो उषा काल का रंगीन सुरमई वातावरण का चमत्कारी जादू की तरह वह समाप्त हो जाता है। अब इसमें विशेष क्या बात बताएगी? कवि ने नीले आकाश का नीला सरोवर और सूर्योदय के पूर्व सूर्य की किरणों से उत्पन्न पीली या सुनहरी आभा को एक गोरी रमणी की जल में झिलमिल करती देह बताया है। अब यहाँ बिंब विधान अद्भुत और मनमोहक है। बिंब विधान का मतलब कवि ने शब्दों के माध्यम से आकार रूप प्रदान किया, यानी वास्तविक मूर्त रूप जो प्रदान करना है वो दिया है, जो बहुत ही बेजोड़ लग रहा है और मन को मोहित करने वाला है। इसी प्रकार भाषा सरल है और शब्दों का चयन
विषय के अनुरूप किया गया है।